कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग जब अपनी डे टू डे रूटीन जीते हैं, जब अपनी लाइफ लीड करते हैं, तो कई बार ऐसे ऐसे इमोशंस हमारे सामने आते हैं। जैसे डेली हम लोग खुश होते हैं, मैंने कई सारे वीडियोस बनाए कि अपने चेहरे पर स्माइल कैसे लाएं, डे टू डे अपने आप को खुश कैसे रखें। सो हमारे अंदर क्या होता है कि एक हैप्पीनेस का इमोशन आता है, खुशी का इमोशन आता है, और इसी के साइमल्टेनियसली कई बार अपने आप दुख का भी इमोशन हमारे अंदर आ जाता है, जिसे कहते हैं सैडनेस। हमें पता भी नहीं चलता है कि कौन से XYZ रीजंस की वजह से हम दुखी हो गए। हमें कई बार क्या होता है कि हम अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, लेकिन हमें मन मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिलते, हमें मन मुताबिक प्रमोशंस नहीं मिलते। द सेम वे कई बार हमारे उन्हीं कामों में गलतियां निकाली जाती हैं। कई बार हम अपने ही काम के लिए दोषी ठहरा दिए जाते हैं, जिसमें हमने बहुत लगन के साथ काम किया जाता है। सो जब हम दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को बता नहीं पाते हैं, तो अपने आप में दिल दुखी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से जी रहे होते हैं, बहुत ऑनेस्टली जी रहे होते हैं, बहुत भरपूर प्रयास कर रहे होते हैं कि सब लोग खुश रहें। डिस्पाइट ऑफ दैट हमारे जो लाइफ पार्टनर होते हैं या दूसरे लोग हैं, वो हमसे खुश नहीं होते। स्वाभाविक है कि हमें इसमें भी दुख लगता है और हम लोग सैड हो जाते हैं। सो ये इतनी बहुत और भी XYZ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से डे टू डे लाइफ में हम लोग अपसेट हो जाते हैं, और हमें लगता है कि कोई तो हमें उबार दे, कोई तो हमें कुछ कर दे, या कोई भगवान अपने आप में चमत्कार कर दे जिससे हम इस दुख के सागर से निकल जाए। सो फ्रेंड्स, कोई और फरिश्ता या कोई और चमत्कार नहीं होगा कि जब आप अपसेट हो गए और आप दुखी हो गए तो कोई आपको उबारने आएगा। यहाँ पर आपको अपना फरिश्ता स्वयं बनना है, यानी कि आपको दुखों के सागर में डुबकी नहीं लगाना और उसको एंजॉय नहीं करना है। आप जब उस दुख के सागर में फंस गए हैं तो आपको किनारे आने की कोशिश करनी है, यानी कि आपको कोशिश करनी है कि किसी तरीके से आप सॉल्यूशंस पे पहुंचें। फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि जब भी दिल दुखी हो रहा है, सो हमें ना फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ों पर दिल अपसेट हो रहा है। ऐसा तो नहीं कोई बहुत पुरानी चीज़ हो जिसका आज की डेट में कोई रेलेवेंस ही नहीं है, कोई वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन हम वो पुरानी बातों को लेकर दुखी हो रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम उन पर्सनस की बातों को लेकर दुखी हो रहे होते हैं जिनका लाइफ में हम अपने उसमें कोई वजूद नहीं मान रहे होते हैं, लेकिन बातें में ऐसे चुभ रही होती हैं। सो बहुत सारे XYZ रीजंस हैं कि जिनको हमें फिगर आउट करना ज़रूरी है। और उसमें और अच्छी बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको पहले रूट कॉज जानना है कि किस चीज़ पे दुखी हुए, देन रीजंस जानने हैं, और उसको 1 2 3 4 करके जानिए कि 1 2 3 4, और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस ढूंढिए और उसके कंक्लूजन्स पे आइए। और ऐसा नहीं है कि जैसे आप मतलब दुखी हैं तो आप दुखी बने ही हैं। तो फ्रेंड्स, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही देखेंगे कि आप फालतू की चीज़ में परेशान हो रहे थे और उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे कई बार आप देखते हैं कि घर पे हमारा घर बहुत शाबी नज़र आता है, कि लाइक सफाई नज़र नहीं आ रही है या गंदा लग रहा है, तो उसमें क्या होता है कि कई बार अननेसेसरी सामान पड़ा होता है या ठीक से नहीं रखा होता है। सो जब हम अननेसेसरी सामान या जिसका हमें यूज़ नहीं होता हम हटा देते हैं, सो अपने आप घर में क्लीनलीनेस नज़र आती है, सफाई नजर आती है। उसी तरीके से आप देखिए कि आप अपने लॉन की बात करें या गार्डन की बात करें, कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज अच्छे अच्छे पौधे हमने लगाए तो उसमें वीड्स नजर आ जाते हैं, जैसे कहते हैं ना अनवांटेड प्लांट्स जिनको हम चाहते नहीं है, फिर हम उनको हटाते हैं और फिर से गार्डन अपना क्लीन करते हैं। द सेम थिंग फ्रेंड्स, अपनी जो हमारी लाइफ है, जो हमारा ये दिल है, हमारे जब मन मस्तिष्क है, ये सब बहुत ब्यूटीफुल है, और इसमें अगर हमें इमोशन रखना है तो वो हैप्पीनेस का ही रखना है, सैडनेस का कहीं कोई जगह ही नहीं है, और इसको आप ही रिमूव कर सकते हैं खुद से, अपने हाथ से। सो अपने जीवन के जो माली हैं, फरिश्ते हैं, वो स्वयं बने। और फ्रेंड्स, जिसे कहते हैं खाली दिमाग शैतान का, जब हम लोग खाली होते हैं तो हमें ये ज़्यादा चीज़ें सताती हैं, उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, या हमारी लाइफ में ये फेल्योर्स रहे, हमें अपनी लाइफ में अच्छा रिलेशन नहीं मिला, हमारी शादी अच्छी नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई, या हमारा करियर अच्छा नहीं हुआ, हम जो बिजनेस करना चाहते थे वो नहीं हुआ। सो हम ये फालतू की चीज़ें सोचते रहते हैं, और हम ये भी सोचते हैं कि हमें अपने अकॉर्डिंग चीज़ें क्यों नहीं मिल रही हैं। इन सारी चीज़ों के जो असली दोषी हैं वो खुद ही हम लोग हैं। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को खाली नहीं छोड़ना है, यानी कि जो मैं हर बार कहती हूँ कि अपनी लाइफ का गोल डिसाइड करें, और आपके पास हमेशा व्हाट नेक्स्ट, जैसे सपोज आपने कोई काम परफॉर्म किया और आपको उसमें सक्सेस नहीं मिली, तो आपके पास नेक्स्ट गोल होना चाहिए या नेक्स्ट एक्शन होना चाहिए कि यस नेक्स्ट चीज अब मुझे ये करनी है। आपको अपने आप को खाली नहीं छोड़ना है। लाइफ जिसे कहते हैं ना आगे बढ़ने का नाम होता है, और हमेशा नेक्स्ट 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 कि ये नहीं तो ये है, ये नहीं तो ये है,
और ये नहीं तो और बहुत सारे ऑप्शन है डियर। सो ये सारी चीजें जब हमारे दिमाग में होंगी, सो हम खाली बैठे दुख नहीं मना रहे होंगे और रो नहीं रहे होंगे फ्रेंड्स। सो आपको ये सारी चीजें स्वयं में ध्यान रखनी है। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो हर वीडियो में मैं कहती हूँ कि भाई आपको 2 हाथ 2 पैर और अच्छा सा दिमाग मिला हुआ है, अच्छा सा दिल भी मिला हुआ है। सो फ्रेंड्स, आपको खुद में भी ये यकीन रखना है कि भाई दुख तो आएंगे ही आएंगे, जैसे खुशी आती है वैसे दुख आएंगे, सक्सेस आती है फेल्योर्स आएंगे, बट यू आर कैपेबल इनफ, यू आर कॉम्पिटेंट इनफ कि आप ये सारी चीजें सही कर सकते हो। सो ये जो अपने कंधों पे विश्वास होता है ना डियर, ये हमेशा बनाकर चलना, ना कोई दुख आएगा और ना कोई फेल्योर आएगा। और अगर गलती से भी थोड़ा बहुत आएगा ना, तो आप उसको फाइट करने के लिए या उसको ऐसे रिमूव करने में सक्षम होंगे। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम अपने आप मतलब जैसे कहते हैं ना, दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, हमारे आसपास आजू बाजू बहुत सारे लोग होते हैं। और जब हम बाहर की दुनिया में एंटर करते हैं, बाहर आते जाते हैं, या इवन दिन कई बार घर पे ही, तो ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को दुखी कर रहे हैं, कई बार दूसरे लोग हमें दुखी कर रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि हम अपसेट रहें, हम अपनी लाइफ में ग्रो ना करें या हम चिड़चिड़ करते रहें और उन्हें हमारी बुराई करने का मौका मिल जाए। सो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको सच बात बता दूं कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये जो लाइफ है ये आपकी है, ये जो खुशियां हैं वो आपकी है, और इन सब की जिम्मेदारी भी स्वयं आपको लेनी पड़ेगी। यानी कि अपनी लाइफ को ईज करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, हैप्पी करने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए, सारी चीज़ों का जो दारोमदार है वो अपने ही कंधों पर लेना पड़ेगा। दूसरों को ना तो ब्लेम करिए और ना दूसरों से एक्सपेक्ट करिए कि वो आपकी लाइफ को खुशहाल करेंगे या वो आपके चेहरे पर स्माइल लाएंगे। ये जो सैडनेस के बादल हैं वो आपको खुद हटाने पड़ेंगे और अपने आप को खुश स्वयं रखना पड़ेगा। प्लीज़ एटलीस्ट दुखी मत होइएगा, और दुखी है तो प्लीज़ ये पॉइंट्स याद करके अपने आप को खुश करने की कोशिश करिएगा। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और यस, मेरे जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।